जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव्स। मेरा ख्याल 3 डेज आपके थर्ड डे है, जबकि आपको कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल नहीं होगी अब तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। ये क्या जाता है बस। अच्छा बेटा, आज नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट आइए, चैप्टर पेज नंबर 93, ठीक है। पेज नंबर 92 पे आपको कल मैंने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ाई थी, ठीक है। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 92। कल मैंने आपको क्या बताया था बेटे, हेडिंग दी थी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स के सुनने की कुव्वत या ताकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। इसमें आपके पास ऑडिबल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स होता है टू बी हर्ड, यानी सुनने की कुव्वत। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट वन था हमारे पास स्पीड थी। स्पीड मैंने आपको फर्स्ट वन करवाई थी पेज नंबर 92 पे। फर्स्ट वन था स्पीड के, स्पीड जो थी लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, मच फास्टर देन साउंड। के लाइट हमेशा ट्रेवल करती है फास्टर देन साउंड। डिफरेंट वेव्स होती है, ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। इसकी डेफिनेशंस कहाँ थी बेटे, कि द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम is called its speed. Speed is measured in meter per second. A sound travels at different speed in different medium. नेक्स्ट वन बेटे, के इसकी जो टेबल्स है सामने आपको स्क्रीन पे शेयर हो रही है बेटे। इस ये है आपके वन जो ब्लॉक है उसमें आपके पास मीडियम है, सेकंड ब्लॉक में स्टेट ऑफ मैटर है, थर्ड ब्लॉक में स्पीड मीटर पर सेकंड। इसमें आपने मीडियम, एयर, वाटर, ब्रिक्स, वुड, स्टील, ठीक है। और स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है बेटे, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट वन में बेटे थर्ड ब्लॉक में था आपके पास स्पीड के, मीटर पर सेकंड। हमेशा जो स्पीड मेजर करते हैं हम मीटर पर सेकंड में करते हैं बेटे। ये इसको आपने लर्निंग मस्ट करनी है। और ये जो आंसर नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो होगा स्पीड का, इसमें पहले स्पीड की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, उसके बाद आपने इसकी टेबल्स, मस्ट टेबल्स को साथ यूज करना है, ठीक है। ये लर्निंग भी करनी है और इसकी अपने डेफिनेशन भी करनी है। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास सारी रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई एक चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है और टू जो थिंग्स है वो आपके पास फाइंड आउट है, तो आपने उसको आसानी से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन बेटे, ये स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। कि स्पीड जो है वो, स्पीड का फार्मूला जो फाइंड आउट करना है हमने, तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो आपने स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो आपने स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपने इसना यूज करने हैं। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास के आंसर नंबर 4 का सेकंड पार्ट।
इसको माउस को क्या पता क्या प्रॉब्लम है। जी बेटे, नेक्स्ट वन बेटे आंसर नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, ये है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वर्ड ऑडिबल मीन्स क्या होता है कि एबल टू बी हर्ड, इन जिस जहाँ तक हम किसी आवाज को सुन सकते हैं। आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑल फ्रीक्वेंसी, हम तमाम जो आपकी आपकी है जो आपकी आवाज हम नहीं सुन सकते ह्यूमन ऑल फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन है बेटे ऑडिबल फ्री। द वर्ड ऑडिबल मीन्स एबल टू बी हर्ड और आवर ears कैन नॉट हियर द साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। जी, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। The range of frequencies which person can hear is known as audible frequency range। जिस रेंज तक कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है विच पर्सन कैन हेयर, जिसको के कोई इंसान सुन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अ हेल्दी ह्यूमन ईयर्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबाउट 20 हर्ट्ज। ठीक है, मैंने कल आपको कहा था ना फ्रीक्वेंसीज को मेजर किस में करते हैं हम, कौन सी यूनिट थी, हर्ट्ज की। तो अ हेल्दी ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके गई टेबल्स। ये भी आपने इस चैप्टर के साथ यानी इस क्वेश्चन आंसर नंबर 4 पार्ट 1 में जब हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की ये टोटल पैराग्राफ राइट डाउन कर लेंगे, इसके बाद आपने ये टेबल मस्ट राइट डाउन करने। ठीक है, या इसे लर्निंग भी करनी है और इसे आपने राइट डाउन करना। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसके हिसाब से वो सुन सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एनिमल में कौन सी चीज़ आ जाती है, डॉग। डॉग की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है बेटे, और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी रेंज आपने इसी तरह इसकी हर्ट्स, बार बार आपने हर्ट्स राइट डाउन नहीं करना, सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसी रेंज के सामने आपने हर्ट्स लिखना है और इसको हम एक ही टेबल्स में यानी एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन यानी एक ही लाइन आप ड्रॉ करें, ये बजाय के 4 ब्लॉक्स बनाएं, आप 4 ब्लॉक्स के बजाय आप 2 ब्लॉक्स ही बना सकते हैं, यानी एक में आप एनिमल राइट डाउन कर दें और दूसरे में आप फ्रीक्वेंसी रेंज राइट डाउन कर दें। फर्स्ट वन है डॉग 20 to 45,000, कैट 45 to 64,000 और नेक्स्ट वन जो है आपके पास नाउ कॉव 23 to 35,000। इस तरह डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन जो है वो आपके पास कितनी है 150 to 150,000। बेयर 2,000 to 110,000 और एलिफेंट जो है 1 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। नाउ ये अब आपके पास नेक्स्ट जो है आपका आंसर नंबर 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है पिच एंड लाउडनेस के व्हाट इज द पिच एंड व्हाट इज द लाउडनेस कि एवरी डे वी हैव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ साउंड्स। हम बहुत सारी वैराइटी ऑफ साउंड्स को हम सुन सकते हैं, लेकिन वी एंजॉय सम साउंड्स, उसमें से कुछ साउंड्स को हम एंजॉय करते हैं और कुछ साउंड जो है वो हमारे लिए अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब कि हमारी ख्वाहिश के बावजूद हमें वो सुननी पड़ती हैं। तो साउंड्स प्रोड्यूस बाय रेडियो, टेलीविजन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेजेंट साउंड्स। ठीक है, यानी जो साउंड्स हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, तो आर द प्लेजेंट साउंड। साउंड्स प्रोड्यूस बाय द मशीन्स, ट्रैफिक ऑन रोड या बोथ आर द अनडिजायरेबल। हाउ कैन वी द डिस्टिंग्विश, हम किस तरह इन दोनों साउंड्स के डिस्टिंग्विश हमें डिफरेंट मालूम कर सकते हैं, फर्क मालूम कर सकते हैं कि पिच एंड लाउडनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक पिच एंड दूसरा लाउडनेस, that help us to decide the whether the sound is pleasant or sound is unpleasant. First one है बेटा pitch। पिच है कि बेटा द वॉइस ऑफ गर्ल इज मोर श्रील, कि जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो मोर श्रील होती है, नरम होती है, सुरीली होती है एक तरह की आवाज। ठीक है, और बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती बारीक आवाज होती,
जिसको कहते हैं होती है। देन वॉइस ऑफ द वॉइस, वॉइस के आवाज आप अक्सर सुने तो मोटी आवाज होती है उनकी। तो द डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच, और ये डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट हमने किया कि दोनों की आवाजों के पिच की वजह से। अ श्रिल साउंड इज कॉल्ड ए हाई पिच साउंड, जो श्रिल साउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं हाई पिच साउंड, और वेयर एज लेस श्रिल साउंड इज कॉल्ड द लो पिच साउंड। पिच इज द, अब यहाँ से इसकी पिच की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही बेटे कि पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड, के पिच की हाईनेस यानी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में और बहुत ज्यादा नीची आवाज को हम क्या कहते हैं पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड ऑफ द साउंड, डिपेंड्स ऑन द, और ये बोथ जो पिच है ये अब किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, के पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी जो पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स पे। द हायर द फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हायर होगी द हायर द पिच। नेक्स्ट वन है बेटा लाउडनेस। लाउडनेस इज द, समटाइम्स वी नीड टू शाउट इन ए लाउडर वॉइस, कई दफा हमें बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में चीखना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसके लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करते हैं। तो लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, आपको मैंने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशंस पहले भी बताई थी कि रेस्ट पोजीशन से लेकर टॉप ऑफ द क्रेस्ट और लोएस्ट ऑफ द ट्रफ, ठीक है, इसे इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड, के लाउडनेस किससे रिलेट करता है बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड से। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड, जैसे जैसे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो लार्जर होता जाएगा आपकी आवाज जो होती है वो ऊंची होती जाती है, द लाउडर द साउंड। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द सॉफ्ट साउंड एंड द फ्रॉम द लाउड साउंड। अच्छा, नेक्स्ट वन बेटा के लाउडनेस, रिपीट कर देती हूँ बेटा कि सम टाइम्स वी नीड टू शाउट इन लाउडर वॉइस, कई दफा हमें बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में चीख कर बोलना पड़ता है, ठीक है, बहुत ऊंची आवाज में, कि वी हैव टू यूज, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ती है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ये लाउडनेस जो है वो हमेशा किससे रिलेट करती है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड से, ठीक है। आपको मैंने एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन पहले भी आपको बताई थी, की थी कि एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द amplitude, okay, the wave amplitude of a wave is the maximum distance of the particles of the medium from the rest position। आपको मैंने ट्रांसवर्स वेव में मेरे ख्याल मैंने शो किया था कि जो रेस्ट पोजीशन सेंटर में हमने डॉटेड लाइन से उसे मेंशन किया था, और उसके बाद हमने उसको रेस्ट पोजीशन से जितनी ज्यादा टॉप तक, यानी टॉप ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ पे, जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ पे जो था मेजर करते थे फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड, लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन हमारी जो है एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, हायर और लोअर होता है। लाउडनेस इज द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड लार्जर होता जाएगा आपकी साउंड लाउडर होती जाएगी, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा, आपकी आवाज होती है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट वन है जी बेटा, इससे बहुत मेरा बिजाज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। मेरा इजाज, मेरा बिजाज, आई विल हेलो अनम्यूट जी बेटा। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हेलो जी बेटा, टीचर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा ठीक है। तुम क्या मेरी गेम खेलते हैं? मेरा गेम खेला किसकी मैंने बात सुनी?
तहरीम फातिमा, म्यूट करो। तहरीम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी बेटा। टीचर आप लोग 1 और 2 भी मार्क करवा दें। बेटा अभी मैं मार्क नहीं करवाया क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ आपको समझाती जा रही हूँ, मैं अभी आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ओके राइट डाउन करने में सिर्फ जहाँ पे मैंने आपको किया है, आपने सिर्फ उसकी लर्निंग स्टार्ट करी। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इनकी डेफिनेशंस यूज करें, याद करें, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है, Answer 9. Water is आयशा महबूब जी, आलियान जिया, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रही हूँ, आलियान जिया। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम टीचर, आपने आंसर नंबर 1 मार्क करा दी। नहीं बेटे, वो मैं वर्कशीट के जब आपको क्वेश्चन आंसर मैं दिए हैं ना आपको वर्कशीट के, जो आप यस देखे ना, उसमें बेटे लास्ट में आप देखेंगे उसमें आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 3 लिखा हुआ ना वर्कशीट के ऊपर, वो आपका आंसर नंबर 1 है। और वो उसको इसी तरह ही राइट डाउन करना, वर्कशीट के ऊपर ही राइट डाउन करना। आंसर नंबर 1 को वर्कशीट पे मस्ट राइट डाउन करना है, ठीक है आपने? यस जी जी कर ली ठीक है बस। जी। अच्छा बेटे, थैंक। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, अब ओनली पिच एंड साउंड्स। नेक्स्ट बेटा आपका ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वर्कशीट और एमसीक्यूज करवा दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है आपके पास है, अब बेटी क्या हो रहा है तार को। अब आपको कोई और प्रॉब्लम है? साद अहमद, साद अहमद आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। जी साद अहमद, जी साद अहमद। साद अहमद प्लीज, जो अपने क्वेश्चन करना है प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। और ये अगर आपको पिच एंड लाउडनेस और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और स्पीड, ठीक है, ये स्पीड एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। टीचर। वालेकुम सलाम जी। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने पूछना था कि पार्ट नंबर 2 का सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी तक ही है ना? कौन सा बेटा पार्ट 2? आंसर नंबर 4 का। आंसर नंबर 4 का बेटे स्पीड है सेकंड पार्ट उसका, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। नहीं टीचर, मैं पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन से स्पीड और वोलेंसी लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी तक ही खत्म हो रहा है। नहीं बेटा, वो आंसर नंबर 2 तो है, सिर्फ जो येलो पैच है वो उसमें आंसर नंबर 2 है बस। वेवलेंथ वगैरह वो सिर्फ मैंने लर्निंग करवाई है, वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास है, ठीक है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपकी वर्कशीट में है, ठीक है। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें आपके पास ये सारी डेफिनेशन हैं। आंसर नंबर 2 सिर्फ येलो पैच वाला है, जिसमें ड्रमर जो है वो Hello, Assalamualaikum miss. वालेकुम सलाम जी। ओके टीचर, थैंक No? यू। वालेकुम सलाम Hello, Assalamualaikum miss. जी बेटा, बोलिए। मिस मेरा वो कहना पूछना था मिस, वो जो आंसर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो जी स्पीड से लेके एक ग्रीन पैच से ऊपर तक है नहीं बेटा, आंसर नंबर या 4 फॉर्मूला का तक खत्म हो जाता है? जो आपके पास सेकंड टेबल है ना, पार्ट। 1 मिनट, जहाँ यस फॉर्मूला है ना यस, वहाँ जो टेबल है हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ही खत्म हो जाता है। पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का डेफिनेशन और टेबल है, ठीक है। अब बेटा टाइम इज, ओके, ठीक है, थैंक यू। समझ आ ओके गया मिस, ना अब थैंक यू। आपको? आंसर नंबर 3 का समझ यस में आ गया? पिच एंड लाउडनेस का कंप्लीट फर्स्ट पैराग्राफ है, और फिर पिच का पूरा कंप्लीट यस पैराग्राफ मिस, है, फिर लाउडनेस का पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। नहीं यस मैंने वो मार्क कर लिया है। ब्रैकेट यूज की हुई ना सब में, इसलिए ब्रैकेट यूज करती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस ये मेरा भी जाज तहरीम फातिमा बेटे मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तहरीम फातिमा,
टीचर आपने मुझे कर लिया हुआ है, मैंने आपसे कहा था 1 और 2 मार्क करा दे, तो आपने कहा था कि वो बेटा बाद 1 में वाला जो है कराएंगे ना, आप। बेटा 1 वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं आपने आपकी वर्कशीट पे राइट डाउन करवाया हुआ है। ठीक है, आपको जो होमवर्क मिला हुआ है इस चैप्टर नंबर 11 यस का होमवर्क लेके गए ना आप लोग हैं, उसमें जो यस लास्ट में आप देखिएगा वर्कशीट के जो लास्ट में है वो आपकी यस, जो है चैप्टर रेफरेंस नंबर, भी आपने लिखे हैं। नहीं रेफरेंस तो लिखा है मैंने, रेफरेंस के बाद लास्ट में, सिर्फ लास्ट में। ठीक है, चल देखती हूँ। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। यस टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है आपका। आंसर नंबर 1 आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और आपने आंसर नंबर 1 वर्कशीट पे ही करना है। अब समझ आ गई आपको? ओके और आंसर नंबर यस, 2 जो है वो आपका येलो पैच है, पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर पेज 91 नंबर पे, 9। पेज नंबर 91 पे देखिए, येलो पैच है। यस समझ आ गया अब आपको? चल है, ठीक है, चल ठीक है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? नो थैंक यू। चलिए ठीक, वेलकम। मोहम्मद इब्राहिम, अनम्यूट करिए बेटा जी। मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी। टीचर जो अभी ये खुला हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, इसकी ये थर्ड लाइन देखें, ये वो जहाँ आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो लाइन आएगी? कौन सी बेटे? ये जो आपकी पिच है ना, पिच का पूरा पिच का पूरा पैराग्राफ आएगा। ठीक है, जहाँ ये पिच की यहाँ से हाउ डेफिनेशन कैन स्टार्ट वी, होगी। ठीक है, यहाँ से definition। अच्छा और नीचे जो है वो लाउडनेस की है। ये जो पिच का आंसर है ये आपका पूरा आएगा। ठीक है, ये देखिए आंसर समझ में आ गया अब आपको? यस टीचर, पिच है, यस लाउडनेस की टीचर, हेडिंग देनी है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर पिच का पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, लाइन स्किप करके आपने याद करना, लिखने भी सकते, आपको याद रहे। और यहाँ से, यहाँ मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, या यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टीचर ये और जो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स ये भी लिखना है? कहाँ पे लिखा हुआ हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश? तो थर्ड लाइन में, ये मेन हेडिंग की थर्ड लाइन में। मेन हेडिंग की नहीं बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, मुझे समझ में आ गया। नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कल फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी और आपको वर्कशीट करवाऊंगी। इसके तमाम जो है ना वो आपके एमसीक्यूज वगैरह आपको समझा दूंगी, और उसके वर्क पेज, जो वर्क पेज वगैरह है वो भी समझा दूंगी। ठीक है, और अब इसमें और कोई जी ओके प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कल। ठीक है, ओके टीचर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जब क्लास का टाइम फिनिश हो गया है, चल अल्लाह हाफिज। मैं हमेशा उल्टा गलत कर जाती हूँ।